सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 संस्कृत कंपोजिशन का सिलेबस चल रहा है। उसी के पक्ष में मैं आज तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब तक हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के सूत्रों पर चर्चा कर ली है, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। अब आज मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों को ख़त्म करने की, और आज हम चतुर्थी विभक्ति, पंचमी और षष्ठी पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला सूत्र है वो है कर्मणि यम ब्रवीते सा संप्रदानम। अर्थात ये जो सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के अर्थ में आती है। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देने के अर्थ में। तो ये सूत्र भी कुछ उसी प्रकार प्राप्त होता है। कर्मणि याम विपरीते सा संप्रदानम, अर्थात इसकी वृत्ति अगर पढ़ें, दातस्य कर्मणि यम प्रभीते सा संप्रदान संज्ञा स्यात्। अर्थात इसका अर्थ अगर हम पढ़ें, कर्ता दान आदि कर्म के द्वारा जिसे संबंधित करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता दान आदि कर्म के द्वारा, अर्थात जो करता है, जैसे करने वाला जो है, जैसे मान लीजिए राम जो है, वो दान आदि के द्वारा, कर्म के द्वारा जिसे संबंध करना चाहता है, अर्थात वो कुछ दान करके कोई संबंध दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर उदाहरण जो होगा, विप्राय गाम ददाती, अर्थात विप्राय को गाय का दान देता है। तो यहाँ पर जो एक कर्मकर्ता के द्वारा एक कर्म दिखाया जा रहा है दान का, तो जो वो दान कर रहा है, जिसके लिए वो दान कर रहा है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे यहाँ पर जो उदाहरण है, विप्राय गाम ददाती में विप्र को गाय हमेशा के लिए दी गई है, अर्थात विप्र को दी जा रही है। कर्ता के कर्म के अनुसार वो अपने कर्म को दान के तौर पर किसको दे रहा है? विप्र को। तो इसलिए विप्र की चतुर्थी विभक्ति होगी। ये आप लोग समझ गए। आप लोग इधर पढ़ सकते हो, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और मैं कुछ दिन में एक टेलीग्राम भी बना दूंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा सारे नोट्स डाल दूंगा। वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो उसके बाद जो अगला सूत्र है, ये पहला सूत्र आप लोग समझ गए। दूसरा सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात विप्राय गाम ददाती। इसकी वृत्ति में केवल उदाहरण दे रखा है, वही जो मैंने समझाया वही चीज़ है। और इसके अर्थ में क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। अनुक्त संप्रदान में चतुर्थ विभक्ति का विधान होता है, अर्थात जब किसी को दिया जाए, किसी को किसी चीज़ का दान किया जाए, अनुक्त जो उक्त कर्ता ना हो, अनुक्त उक्त पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो जिस पर भी संप्रदान किया जाए, अर्थात जिसको दान किया जाए, उसकी चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पर विप्राय गाम ददाती, वही सेम चीज़ लिखी हुई है, कुछ चेंज नहीं है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ऐसे कई और भी उदाहरण हैं, आपने सिद्धांत कौमुदी में देखे होंगे। मान लीजिए किसी को आप देने जा रहे हो, मान लो अभिषेक है, तो अभिषेकाय धनम ददाती, अर्थात मैं अभिषेक को धन देता हूँ, तो अभिषेक में अभिषेकाय हो जाएगा। क्यों? उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी हमारे वो होंगे चतुर्थी विभक्ति के उदाहरण कुछ इस प्रकार चलें, जैसे रामाय गाम ददाती, रामाय धनम ददाती। इस प्रकार से जो भी उदाहरण है, उनमें हम जिसको भी दान कर रहे होंगे उसके में जो है क्या चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र है वो है नमा स्वस्ति स्वाहा स्वस्वधि। ये सूत्र आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। नमा स्वस्ति वाला सूत्र जो है, ये आप लोगों ने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में भी हल्का फुल्का इसके बारे में पढ़ा होगा। इसकी अगर हम वृत्ति पढ़ें तो वृत्ति क्या है? ए भी योग्य चतुर्थी, हरे नमः, प्रजापते स्वस्ति, अग्नेय स्वाहा, पितृभ्य स्वधा। अर्थात इसमें जो है, अगर मैं सीधे अर्थों में बताऊं तो नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंग फिशट योगाच, इनके अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति का क्या होता है? विधान होता है। अगर कहीं नमा लगा हुआ है, जैसे बोलते नहीं हरे नमः, स्वस्ति लगा है, जैसे पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि में स्वस्ति का प्रयोग होता है, या कहीं स्वाहा हो रहा है, ओम अग्नि स्वाहा, तो अग्नेय, अग्नि में क्या आ गई? चतुर्थी विभक्ति। स्वधा अर्थ कहीं कहीं पर यूज होता है, स्वधा ज़्यादातर वैदिक अर्थ में यूज होता है, अलम का इस्तेमाल होता है, और वशट, इनके योगाच में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। नमा, नमस्य स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंग वष्टाक योगाश्च, ये समझ रहे हैं ना आप लोग? अलम वष्ट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दे रखे हैं। नमा के अर्थ में हरि, प्रजापति स्वाहा, अग्नि स्वाहा, पृतभ्य स्वाहा। अलम से पर्याय है पर्याप्त के अर्थ में अलम का, जैसे होता नहीं अलम हसीतेन, अब बस करो ज़्यादा ना हंसो, तो बस के अर्थ में अलम का उपयोग होता है।
बाकी आप लोग यहाँ देख सकते हो दैत्योभ्य हरेयो दैत्योभ्य परो, तो इस प्रकार से उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हो जाएगा। इस पर भी देखिए आपको कुछ उदाहरण से कभी कभार जैसे क्वेश्चन आता है, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अगर इसका बनाता हूँ तो मैं आपको एक PYQ के थ्रू जैसे ही कारक प्रकरण खत्म करूँगा PYQ दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं कारक प्रकरण में। एक जो है वो डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है, चतुर्थी विभक्ति के सूत्रों को स्पष्ट कीजिए। 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपको सूत्र याद रखने हैं, नमक सुस्ती सब लिख के एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ पर होता है वो दूसरा आपका ऑप्शन होता है कि एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें जैसे ये लिख दिया कि अलम हसीदेन, तो इसमें अलम पर वो लगा देगा एक अंडरलाइन और पूछेगा इसमें कौन सा सूत्र और कौन सी विभक्ति है, तो आपको लिखना पड़ेगा चतुर्थी विभक्ति है और सूत्र कौन सा है, नमस्तुति सुधा। इसलिए आप वो लोग एक बार सूत्रों को लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो अगली हमारी विभक्ति है वो है पंचमी विभक्ति, जिसका है ध्रुम अपाय अपादानम। ये सूत्र हमें प्राप्त होता है। इसकी अगर हम वृत्ति पढ़ें तो वृत्ति है अपाय विशेषस्त अस्मिन् सहाय यद ध्रुव्यमादिभूतम कारकम तद अपादान संज्ञम स्यात्। अर्थात अपाय अलगाव होने में जो ध्रुव है उसको अपादान संज्ञा कहते हैं। अर्थात जब किसी से आप अलग होते हैं, अलगाव होता है, उसके अर्थ में जो ध्रुव है, जो उसके अर्थ में करता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, जो उससे अलग हो रहा है। वियोग जुदाई अलग होने के अपाय में अलगाह जिससे होता है उसे ध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर सीधा सीधा एक उदाहरण है बहुत फेमस, धावतो अश्वात पतति। इस उदाहरण में जो पतन क्रिया चलते हुए घोड़े से होने पर घोड़े की अर्थात पतन घोड़ा चलने की वजह से अलग हो रहा है। धावतो अश्वात पतति अर्थात घोड़ा जो है वो दौड़ते हुए अलग हो गया। तो इस जो प्रोसेस है इसमें जो अलग हो रहा है, पतन क्रिया हो रही है चलते हुए घोड़े से अलग होने पर, इस जो प्रक्रिया में जो घोड़ा है उसमें जो है अश्वात, उसमें पंचमी भक्ति का विधान किया जाएगा। धावतो अश्वात पतति ये। इसके बाद जो पहला देखिए कुछ दो सूत्र, जैसे पंचमी भक्ति का पहला सूत्र आया ध्रुम अपाय अपादानम, इसने आपको क्या किया, विधान किया। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए जो सूत्र आएगा वो आएगा अपादान पंचमी, अर्थात जो विधि सूत्र है वो संज्ञा सूत्र था, उसने आपको बताया कि कैसे पंचमी भक्ति होती है, ध्रुवम अपाय अपादानम अर्थ में। उसके बाद अपादानी पंचमे आपको बताएगा कि इसका विधान किस तरह होगा, इसीलिए विधि सूत्र है। तो इसकी वृत्ति होगी ग्राम अदायते धावतो अश्वात पतति। अपादान से पंचमी भक्ति होती है। अब इसका देखिए दो उदाहरण दे रखा है। एक है ग्रामाद आयति, पथिक गांव से आता है, मतलब पथिक गांव से आता है, पथिक गांव से आने में कहीं से अलग हो रहा है, यहाँ कर्ता पथिक है और अयति क्रिया पथिक ग्राम से अलग हो रहा है, पथिक गांव से अलग है, आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ग्रामाद ग्राम से अलग हो रहा है, तो जिससे वो अलग हो रहा है उसमें पंचमी भक्ति का विधान होगा, इसीलिए ग्रामाद आयाति होगा। बाकी धावतो अश्वात पैतति मैंने आपको बता दिया है कि घोड़ा दौड़ते हुए ध्रुव है, इसलिए उसका अलगाव प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसमें पंचमी भक्ति होती है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आप पंचमी भक्ति पर लिखने को आए तो आपके पास दो सूत्र होंगे, ध्रुवम पाय अपादानम और अपादाने पंचमी, समझ गए। इसके बाद अगला जो सूत्र है वो षष्ठी भक्ति का सूत्र, षष्ठी से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सूत्र है षष्ठी से। इसकी अगर हम वृत्ति पढ़ें तो कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेक स्वम समभावादि संबंध शेषस्त्र षष्ठी। अर्थात कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेक, कारक और प्रातिपदिकार व्यतिरेक में स्वम स्वामी भाव का जो संबंध होता है उससे जो शेषत्र अर्थ है उसमें षष्ठी भक्ति का विधान होता है। आगे भी कुछ इसमें वृत्ति दे रखी है, ये आप पढ़ सकते हो। कर्मादिनापि संबंध मात्र विवक्षाय षष्ठी एव, अर्थात कर्म के विधान में जो संबंध होता है, जो उसकी विवक्षा होती है, उसमें षष्ठी भक्ति का अर्थ होता है। अभी मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए और कुछ दे रखा है, सता कुछ उदाहरण दे रखे हैं, सतागतम सर्पिस्तो जानाति मानु मातो स्मृति एदुतो धक्योस्पुरुस्ते भजे शंभोर्गस चरणयो। इसका अगर अर्थ समझे तो अर्थ इतना है कि कारक और प्राधिकर्त्यार्थ से भिन्न स्वयं स्वामी भाव संबंध जो होता है, मतलब स्वयं का और स्वामी का भाव जो संबंध दिखाया जाता है उसमें षष्ठी भक्ति का अर्थ होता है। प्रातिपदिकार्थ और कालक से अलग होना चाहिए। अब स्वयं स्वामी भाव संबंध क्या है, एक स्वामी दूसरी वस्तु, मतलब उसका एक स्वामी हो और एक अन्य वस्तु हो। और अव्यभावास संबंध क्या होता है,
एक अंग और दूसरा अंगी, उसमें एक अंग होता है दूसरा अंगी होता है। ये बहुत डीप के टॉपिक्स हैं और आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है। मैंने यहाँ पे नोट्स भी जो बनाए हैं मुझे लगता है ठीक ठाक हैं, आपको समझने के लिए हैं, उतने डीप नहीं होंगे, पर फिर भी कुछ चीज़ें, जैसे मान लो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, स्वाम स्वयंभी भाव अव्यभाव, तो अगर आप इसको एग्ज़ाम में नहीं भी लिखोगे तो मुझे नहीं लगता टीचर नंबर काटेगा, क्योंकि इसने लघु सिद्धांत कौमुदी का लग रखा है। ये चीज़ें हैं पर फिर भी बाई चांस को नहीं लिखता है तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की चेकिंग जो है वो इसी प्रकार से कुछ होती है। पर फिर भी अगर आप लिखते हो तो आपको अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ये डाल रखा है आपको समझाने के लिए, अलग अलग इनको कोऑर्डिनेट करके। आप अगर इसको नहीं भी याद कर पाते हो, नहीं लिखते हो, आप इतना सब लिख देते हो, बाद में उदाहरण डाल देते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी आपको समझना है, क्योंकि इसका जो पूरा प्रकरण है वो सिद्धांत कौमुदी में प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बताया, स्व स्वामी भाव संबंध होता है, एक स्वामी दूसरा वस्तु होती है, और अव्य अव्य भावास संबंध होता है, एक अंग और दूसरा अंगी होता है, और जनक जनक भावास संबंध भी होता है। ये भी हमारा एक अर्थ है। इसमें मतलब एक पैदा करने वाला दूसरा पैदा होने वाला, और प्रकृति विकृति भाव भी होता है, एक प्रकृति और दूसरी विकृति विकार होता है। अब ये क्या होते हैं, ये सिद्धांत कौमुदी का टॉपिक है, इसको मैं यहाँ पढ़ाने लगा तो भाई 1-1.5 घंटा चला जाएगा, और आपका एग्ज़ाम सर पे है, तो इसलिए इसको ऊपर ऊपर समझ लो। बाकी ये उदाहरण पे आते हैं। तो जैसे आ गया राज्य पुरुषा। अब इस उदाहरण में राजा स्वामी है और पुरुष स्वयं है। राज्य पुरुषा अर्थात प्रजा का राजा, पुरुषा मतलब प्रजा, तो प्रजा हो गई आपकी क्या, मतलब वस्तु हो गई, एक तरीके से आप कह सकते हो स्वा हो गई, और राजा कौन हो गया, स्वामी। तो यहाँ सम स्वामी भाव संबंध से उदाहरण मिला। इसी तरह मम गृहम हो गया, मेरा घर मैं स्वामी हूँ और मैं ही स्वस्थ हूँ, मेरा घर मेरे स्वामी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्वामी स्वामी भाव से संबंध हो गया। वृक्ष से शाखा, वृक्ष से शाखा में जाओगे तो डाल अंग है और वृक्ष अंगी है, तो यहाँ अव्य अव्य भावा संबंध हो गया, समझ गए। इसके बाद पितृपुत्रम, पिता जनक है और पुत्र जन्य है, तो यहाँ जनक जनक भाव संबंध हो गया। उसके बाद सोणस्य कंगणम, सोने का कंगन, सोना प्रकृति है और उसका विकृति है निमृत कंगन, तो यहाँ पर प्रकृति विकृति भाव हो गया। तो इस प्रकार से कर्म आदि से संबंध की विवक्षा में जब संबंध हो, इन चारों प्रकार से संबंध दिखाया जाए, तो उसको क्या हम बोलते हैं, सम स्वामी भाव संबंध बोलते हैं। और ये षष्ठी से इसी अर्थ में षष्ठी भक्ति का रूप होता है। इसके बाद एक उदाहरण आता है सतागतम, सज्जनों को नमन। इस वाक्य में सत शब्द से संबंध विवक्षा करने पर षष्ठी भक्ति हुई है, अर्थात सज्जनों को नमन। तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है, संबंध भाव दिखा रहा है, वो नमन कर रहा है सज्जनों को। तो यहाँ पर नमन क्रिया करने वाला सज्जन करता है, जो नमन कर रहा है वो क्रिया करता है, और वह अनुक्त भी है, अर्थात अनुक्त अर्थ में कर्तरी कर्णरोस तृतीया से तृतीया विभक्ति का निषेध होकर क्रिया कर्तु संबंध से षष्ठी भक्ति का आदेश। मतलब इस सूत्र में कर्तु कर्तनों से तृतीया सूत्र लग रहा था, जिससे अनुक्त अर्थ में यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो सकती थी, लेकिन उसका निषेध करके यहाँ पर कौन सा सूत्र आ गया, सम स्वामी भाव संबंध वाला जो सूत्र अभी आप पढ़े हो षष्ठी से यहाँ पर षष्ठी भक्ति हो गई, क्योंकि एक संबंध दिखा रहा है। सज्जनों को नमन, वो सज्जनों को नमन कर रहा है, अपने सज्जनों को। इस प्रकार से इसका जो है आप लोग समझ सकते हो। एक उदाहरण और मैंने लिखा, सर्पितो जानाति मातु स्मृति, बहुत मैंने काफ़ी इसको बता दिया। अब इसके बाद जो हमारा एक सूत्र आता है, तो इसके बाद रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, उसमें मुश्किल से वो छोटा सा वीडियो होगा 3-4 मिनट का, मैं उसमें आपको ये ख़त्म कर दूंगा, और उसमें कुछ PYQ भी आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बाद हम प्रत्यय पढ़ेंगे, देन प्रत्यय के बाद मैं कुछ कंपोजिशन पैसेज वगैरह सॉल्व करा के आपका ये 6 सेमेस्टर का जो कोर्स है शॉर्ट रिवीजन ये एंड करूँगा। थैंक यू, नमो नमः, और अपने दोस्तों में शेयर करो भाई वीडियोस। धन्यवाद।